तो ये है हाशिरा बैक स्टोरी सीरीज़ का पार्ट 2 और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से 3 हाशिरास की बैक स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मित्सुरी, रेनगोकू और टेंगेन उजुई शामिल हैं। तो आज इन तीनों की बैक स्टोरी पे बात करेंगे। एक तरह से सिर्फ बैक स्टोरी नहीं होती बल्कि टोटल स्टोरी होती है, क्योंकि हम हाशिरा की पैदाइश से लेकर उसके डीमन से के एंड तक सारी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मित्सुरी के बारे में। मित्सुरी की बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि मित्सुरी जब पैदा हुई थी वो उसी वक्त से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इनफैक्ट मित्सुरी जब 14 महीने की थी उसी ने उस वक्त ही एक 15 केजी का भारी भरकम पत्थर अपने हाथों में उठा लिया था। ये देखकर उसके माँ बाप दोनों ही शौक रह गए थे। मित्सुरी बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाती है। उसके इतना ज़्यादा खाने की वजह यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मित्सुरी के हाथ इतने मोटे नहीं हैं, लेकिन उन हाथों में जान बहुत है। माना जाता है कि मित्सुरी इतना खाना खा सकती है कि 3 सोमो फाइटर्स भी इतना खाना नहीं खा सकते। साथ ही साथ जो मित्सुरी के रंग बिरंगे बाल हैं ये पैदाइशी नहीं है, बल्कि मित्सुरी के पैदाइशी बाल काले रंग के थे और मित्सुरी ने एक ख़ास किस्म की मिठाई खाई है जो पिंक और ग्रीन रंग की होती है, और वो मिठाई उसने इतनी ज़्यादा खाई कि उसकी वजह से आज उसके बाल पिंक और ग्रीन हो गए हैं। इसी के चलते मित्सुरी 19 साल की हुई और 19 साल की उम्र में उसकी एक शादी फाइनल हुई, मगर ये शादी टूट गई और ये शादी टूटने की वजह थी उसके रंग बिरंगे बाल और उसका ज़्यादा खाना। वो दूसरी लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जिस लड़के ने उससे शादी करनी थी उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के बालों का रंग 2 रंग का हो जिस तरह मित्सुरी का है, पिंक और ग्रीन, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लिहाजा वो शादी टूट गई और उसके बाद मित्सुरी ने फैसला किया कि वो खुद को चेंज करेगी और वो एक नॉर्मल लड़की बनने की कोशिश करेगी। मित्सुरी ने ऐसा किया भी। मित्सुरी का एक और रिश्ता भी हुआ, लेकिन फिर मित्सुरी ने खुद से ही पूछा कि क्या मैं इस तरह पूरी ज़िंदगी रह पाऊंगी, और मित्सुरी को जवाब मिला नहीं, मैं इस तरह नहीं रह सकती। मूविंग फॉरवर्ड मित्सुरी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी तो मित्सुरी ने फैसला किया कि वो डीमन स्लेयर फोर्स को ज्वाइन करेगी। डीमन स्लेयर फोर्स उसने ज्वाइन की तो ताकतवर तो बहुत पहले से ही थी, उसको सिर्फ डीमन स्लेयर फोर्स ज्वाइन करने की देर थी और वो कुछ ही अरसे में हाशिरा बन गई। वो हाशिरा किस तरह बनी ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि उसको हाशिरा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्यूजिरो रेनगोकू था। अब रेनगोकू उसको हाशिरा किस तरह बनाता है ये हम रेनगोकू की बैक स्टोरी में ही कवर करेंगे, जो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। तो मित्सुरी का यहीं तक स्टोरी थी। मित्सुरी ने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं की अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी एक लड़की के लिए इतनी स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा है। मूविंग टू सेकंड हाशिरा जो कि है हमारा क्यूजिरो रेनगोकू। अब क्यूजिरो रेनगोकू की बैक स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्यूजिरो रेनगोकू एक हाशिरा के घर में पैदा हुए थे। जी हाँ, उनके फादर एक फ्लेम हाशिरा थे जो अभी भी एक फॉर्मर फ्लेम हाशिरा हैं और डीमन स्लेयर के आगे में भी आपको नज़र आएंगे। अब ऑल दो रेनगोकू के बाप एक फ्लेम हाशिरा थे, मगर फिर भी रेनगोकू को अपने बचपन से बिल्कुल भी सपोर्ट हासिल नहीं थी, क्योंकि उनके बाप हाशिरा बन के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे और वो अब अपने बच्चों को हाशिरा नहीं बनाने चाहते थे। ऑन द अदर हैंड रेनगोकू की जो माँ थी वो रेनगोकू को एक हाशिरा बनाना चाहती थी और उन्होंने बचपन से ही उससे वादा लिया हुआ था कि तू इंसानों की मदद करेगा, और इसीलिए रेनगोकू एंड द एंड ऑफ द डे एक हाशिरा बने। रेनगोकू को बचपन से ही अपने बाप की बिल्कुल भी सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी ब्रीदिंग स्टाइल भी किताबों से पढ़ पढ़ के सीखा था। अब किताबों से पढ़ पढ़ के ही उन्होंने सिर्फ ब्रीदिंग स्टाइल ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने टोटल लड़ाई करना ही किताबों से पढ़ के सीखा था। वो अकेले ट्रेनिंग करते थे, उनके फादर उनके बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे। वो ना उन्हें ट्रेनिंग देते थे और ना उनके छोटे भाई को ट्रेनिंग करने देते थे, बल्कि रेनगोकू ने अपने ऊपर एक सेल्फ डिपेंडेंट हाशिरा हैं और वो खुद से एक हाशिरा बने। अब रेनगोकू ने किताबों से पढ़ पढ़ के फ्लेम ब्रीदिंग सीखी और आगे जाके वो एक हाशिरा बने, लेकिन जब वो हाशिरा बनने आए तब भी उनके लिए कुछ भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उनकी मुखालफत की सानामी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ने। तो सानामी शिनाजुगावा को यह एतराज़ था कि अभी तक रेनगोकू उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर एक हाशिरा को होना चाहिए, तो उस लेवल पर रेनगोकू को पहले पहुँचना होगा, उसके बाद उन्हें एज अ हाशिरा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसी तरह हुआ। रेनगोकू को एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया जहां पर उन्हें एक डीमन से फाइट करनी थी और इसी फाइट में उनके साथ मित्सुरी भी थी। अब मित्सुरी इस वक्त एक हाशिरा नहीं थी, बल्कि मित्सुरी एज अ ट्रायल पर्सन थी। जिस तरह आजकल के टाइमलाइन के अंदर हमारी कनाव है, इसी तरह मित्सुरी उस वक्त ट्रायल थी और मित्सुरी को ट्रेन कर रहे थे हमारे क्यूजिरो रेनगोकू। अब वहाँ पर इनका मुकाबला होता है एक गन डीमन से, मतलब मित्सुरी और रेनगोकू वर्सेस एक गन डीमन। ये गन डीमन 12 की बित्सुजी में तो नहीं आता था, मगर फिर भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीमन था और इसने पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें यरगमाल बनाया हुआ था। तो रेनगोकू और इस गन डीमन की लड़ाई शुरू होती है और रेनगोकू और ये गन डीमन आपस में लड़ रहे होते हैं, और ये वही फाइट है जो सानमी ने भेजा था कि तुम जब तक इस गन डीमन को नहीं मारोगे तुम एज अ हाशिरा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी में उनके साथ मित्सुरी भी थी। मित्सुरी एज अ ट्रायो थी, तो मित्सुरी को इतना ज़्यादा लड़ना नहीं आता था और ना ही इस वक्त तक मित्सुरी को कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल आता था।
तो क्योजोरो रेनगोकू उस डीमन से लड़ते हैं। उस डीमन पे लड़ते लड़ते उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आ जाती हैं। वो उस डीमन से लड़ ही रहे होते हैं कि वो डीमन अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करके कुछ भेड़िए बनाता है जो वहाँ खड़े आम लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि रेनगोकू काफ़ी ज़ख्मी भी हो चुके थे और उस डीमन से लड़ भी रहे थे, तो रेनगोकू इस हालत में नहीं थे कि वो जाकर उन आम लोगों को बचा सकें। तो यहीं पर हमारी मित्सुरी फाइनली अपनी फर्स्ट ब्रीदिंग फॉर्म अनलॉक करती है और मित्सुरी खुद से एक ब्रीदिंग ईजाद करती है जिसको लव ब्रीदिंग का नाम दिया गया। और मित्सुरी फर्स्ट टाइम अपनी लव ब्रीदिंग को यूज़ करती है और उन भेड़ियों को मार डालती है। यहीं पर हमारे रेनगोकू भी उस गन डीमन को मार डालते हैं और यहीं पर रेनगोकू फाइनली ये बैटल जीत जाते हैं। ऑल दो रेनगोकू इस बैटल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे और फाइनली रेनगोकू एक हाशिरा बन जाते हैं। अब यहाँ पर आगे जाके रेनगोकू मुगन ट्रेन आर्क में भी तुम लोगों ने देखा और उसके बाद फाइनली रेनगोकू अकाजा अपर रैंक 3 डीमन के हाथों मारे जाते हैं। यही थी रेनगोकू स्टोरी। तो मूविंग फॉरवर्ड द थर्ड हाशिरा जो कि है टेंगेन उज़ोई। अब टेंगेन हमारा एक साउंड हाशिरा है जिसकी फाइट तुम ऑलरेडी सीजन 2 के अंदर देख चुके हो और साथ ही ये साउंड ब्रीदिंग का यूज़ करता है। अब इसकी बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि टेंगेन शुरू से ही एक शिनोबी था, बल्कि एक शिनोबी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था, इसलिए इसे शुरू से ही यानी बचपन से ही एक निंजा ट्रेनिंग दी जाती थी। इसे इतनी सख्त निंजा ट्रेनिंग दी जाती थी कि इसे बचपन से ही जहर दिया जाता था ताकि आगे जाके इसकी बॉडी में जब भी जहर आए तो ये उस जहर को रेजिस्ट कर सके। दैट्स वाई सीजन 2 में ग्योतारो वर्सेस टेंगेन में भी टेंगेन इतनी देर तक जहर के साथ भी लड़ पाया था। तो शुरू से ही हमारे टेंगेन को बचपन से ही जहर दिया जाता था, साथ ही उसको इतनी ज़्यादा जिस्मानी ट्रेनिंग दी जाती थी कि हमारे टेंगेन के काफ़ी सारे भाई उस ट्रेनिंग के दौरान ही मर गए थे। हमारा टेंगेन और उसका एक और भाई सिर्फ सर्वाइव कर पाए थे। अब इसी सख्त ट्रेनिंग की वजह से वो आज इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही टेंगेन इसके बाद 3 शादियां करते हैं। अब ये 3 शादियां करने के पीछे भी एक ख़ास वजह है क्योंकि टेंगेन का जो पूरा शिनोबी कबीला है वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था और उसके अंदर इनसे शादी करने वाला कोई भी नहीं था। तो टेंगेन ने तीनों से ही शादी कर ली और इसी वजह से टेंगेन ने तीनों से शादी की, बल्कि कोई शौकिया शादियाँ नहीं थी। साथ ही इसके बाद टेंगेन एक हाशिरा बन गए। टेंगेन ने हाशिरा बनने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की क्योंकि उन्हें बचपन से ही बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। इसकी वजह से टेंगेन बहुत ही आसानी से हाशिरा लेवल तक पहुंच गए। टेंगेन साउंड ब्रीदिंग की 5th फॉर्म तक सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ग्योतारो के खिलाफ फाइट में भी यूज़ की थी। इस फाइट में उनका एक हाथ कट जाता है, साथ उनकी एक आँख भी कट जाती है, जिसके बाद वो हाशिरा फोर्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं और यहीं पर हमारे टेंगेन उज़ोई की कहानी भी एंड हो जाती है। तो ये थी पार्ट 2 वीडियो। अगर इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, पार्ट 3 भी आ जाएगा। जिस तरह पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आया है इसी तरह पार्ट 3 भी आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।